भारद्वाज आरकेसी चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन में 3 देशों के दौरे पर हैं। साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे, जहां उन्होंने 91 G7 सम्मेलन में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा की अपनी सफल यात्रा के बाद क्रोएशिया पहुंच भी गए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला क्रोएशिया दौरा है। इससे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गया था। 3 देशों की उनकी यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव भी यही है। पीएम मोदी ने G7 की बैठक से अलग 10 घंटे के भीतर 12 द्विपक्षीय बैठक की। वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की मजबूत बॉन्डिंग भी इन बैठकों के दौरान देखने को मिली, चाहे वो इटली के साथ हो, जर्मनी के साथ हो या किसी और देश के फ्रांस के साथ, सबके साथ उनकी बॉन्डिंग वहाँ देखने को मिली। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच ट्रंप G7 बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की G7 बैठक के दौरान मुलाकात होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के जल्दी चले जाने से यह मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो ट्रंप के बुलावे पे अमेरिका पे गया हुआ है। इसी बीच आज पीएम मोदी से सीधी और सच्ची बातों से ट्रंप का सामना भी हुआ है। ट्रंप को ये पता भी चल गया होगा कि उनकी चालाकियाँ मोदी जी के सामने नहीं चलने वाली है। मुनीर को न्योता देना, ईरान इजराइल युद्ध के बीच और मतलब के हिसाब से प्रतिबंध और आतंकी देशों को इनाम देना जैसे मुद्दे पे मोदी G7 में काफ़ी आक्रामक दिखे। मोदी का आक्रामक तेवर को इतना आक्रामक था कि उसको देखकर कहीं ना कहीं ट्रंप को यह एहसास हो गया कि वो मोदी जी के साथ में वो चालाकी करके कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने तुरंत आग्रह किया और ट्रंप के आग्रह पे कनाडा में G7 के शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर 35 मिनट तक बात हुई। इस दौरान दोनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान का भी जो वो लगातार देते रहे कि सीज फायर वो करवाया है, उसका मोदी जी ने खुलकर विरोध किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर न तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा हुई और न ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा अमेरिका के साथ उठा था। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद से दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बातचीत सीधे तौर पे दोनों के बीच आज हुई है। विक्रम मिस्री ने बताया, भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उस उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। ये उन्होंने मोदी जी को बताया था 9 मई की रात को। प्रधानमंत्री मोदी ने तब उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। और 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत मजबूत तौर पे और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान सारी ज़िंदगी इस चीज़ को भुला नहीं पाएगा। उन्होंने बताया, भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को निष्क्रिय कर दिया था। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्ट भारत को किया गया था। इसमें कोई भी मध्यस्थ नहीं था, ये उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी, जो ट्रंप बार बार ट्रेड डील को दिखाकर कि वो ट्रेड डील दिखाकर ब्लैकमेल किए थे, इसका भी उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के मौजूदा चैनलों के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी, ये उन्होंने फिर साफ शब्दों में ट्रंप को कहा।
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी और न करता और न ही कभी करेगा। इतने निष्पक्ष शब्दों में शायद ही आज तक कभी किसी दूसरे देश के नेताओं ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के जो फर्स्ट पर्सन है, जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उनको इतने साफ शब्दों में कभी कोई बात कहा होगा, ये मुझे नहीं लगता है। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमतता है, ये भी उन्होंने ट्रंप को बता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री की ओर से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया, ये भी विक्रम जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये आगे भी होता रहेगा। ये उन्होंने ट्रंप को इस पर मैंने साफ शब्दों में बता दिया कि सीज़ फायर जैसा वर्ड कुछ भी नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान ने हिमाकत किया, भारत वो खुल के जवाब देगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मोदी जी से कहा कि कनाडा से लौटते हुए वो कुछ समय के लिए अमेरिका में रुक जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अभी ठीक से पहचाना नहीं है। मोदी जी ने ट्रंप को शालीनता के साथ ये बता दिया कि भारत को फुसलाना आसान नहीं है। एक तरफ वो मुनीर को न्योता दे के वहाँ रखे हुए हैं, दूसरी तरफ वो मोदी जी को वहाँ बुलाना चाह रहे हैं और फिर वो इस चीज़ का ये करेंगे कि वो दोनों को बैठा के ये मध्यस्थता किया है। ये उनके चालाकी को मोदी जी भाली भांति समझते हैं। तो मोदी जी ने इसके शालीनता के साथ में जवाब दिया कि पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने में असमर्थता जताई। उन्होंने आगे कहा, क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वह भारत आने के लिए उत्सुक है। यानी भारत ने अपना जो स्तर है उसको गिरने भी नहीं दिया और ट्रंप को जवाब भी दे दिया। तो मोदी ये है हमारे पे, मोदी जी का स्वरूप ही कुछ ऐसा है, मोदी जी का एटीट्यूड ही कुछ ऐसा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।